नवरात्रि का महापर्व। शक्ति, साधना और सिद्धि के 9 दिव्य दिनों का समापन। और वह परम शुभ तिथि है महानवमी। यह 9 दिनों की आपकी तपस्या, व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में विराजती हैं, जो समस्त सिद्धियों और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शास्त्रों में महानवमी के दिन कन्या पूजन को सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य रिचुअल बताया गया है। हम सभी कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का भोजन कराते हैं, जो कि अत्यंत पुण्यदायी है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसी गुप्त और दिव्य वस्तु का उल्लेख है, जिसे यदि आप भोजन के साथ किसी एक भी कन्या को खिला दें, तो उस कन्या के रूप में साक्षात माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि व्यक्ति के जन्मोजन्म की दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। तो आज हम आपको उसी एक महाचमत्कारी चीज के बारे में बताएंगे, जिसे महानवमी पर कन्या को खिलाना आपके भाग्य के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल सकता है। भाग 1, कन्या पूजन का रहस्य। सबसे पहले संक्षेप में यह समझिए कि कन्या पूजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्याओं में देवी के 9 स्वरूपों का साक्षात वास माना गया है। जब हम उनका पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो हम किसी साधारण बालिका को नहीं, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा के उस जीवंत स्वरूप को भोग लगा रहे होते हैं। एक संतुष्ट कन्या की आत्मा से निकली हुई प्रार्थना और आशीर्वाद किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान से अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। भाग 2, वह एक दिव्य वस्तु क्या है? हलवा, पूरी और चना तो देवी का पारंपरिक भोग है ही, लेकिन जिस एक विशेष वस्तु की हम बात कर रहे हैं, वह है मखाने की खीर। अब आप सोचेंगे कि मखाने की खीर ही क्यों? यह कोई साधारण मिठाई नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा है। पहला कारण, मखाना, जिसे कमल का बीज भी कहा जाता है, सीधे सीधे धन की देवी माँ महालक्ष्मी से जुड़ा है। माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजती हैं और मखाना उसी पवित्र जल में उत्पन्न होता है। यह परम शुद्ध और सात्विक माना जाता है और इसमें माँ लक्ष्मी की ऊर्जा समाहित होती है। दूसरा कारण, खीर, जिसे दूध और चावल से बनाया जाता है, चंद्रमा का प्रतीक है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, धन में स्थिरता और घर की सुख शांति का कारक होता है। जब आप माँ लक्ष्मी के प्रतीक मखाने को चंद्रमा और समृद्धि के प्रतीक खीर में मिलाकर बनाते हैं, तो यह एक साधारण भोग नहीं, बल्कि दरिद्रतानाशक महाप्रसाद बन जाता है। भाग 3, खिलाने की सही विधि। इस महाप्रसाद का पूर्ण फल पाने के लिए इसे खिलाने की विधि को ध्यान से समझें। जब कन्या पूजन के लिए आपके घर आएं, तो सबसे पहले उनके चरण धोकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाएं। उन्हें प्रेम और श्रद्धा से हलवा, पूरी, चने का भोजन कराएं। जब कन्या भोजन समाप्त कर ले, उसके बाद एक अलग कटोरी में यह विशेष मखाने की खीर उन्हें अर्पित करें। जब आप उन्हें यह खीर दे रहे हों, तो आंखें बंद करके मन ही मन माँ सिद्धिदात्री और माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, इस कन्या के स्वरूप में आप मेरा यह भोग स्वीकार करें और मेरे परिवार की दरिद्रता, आर्थिक संकट और सभी बाधाओं को सदा के लिए दूर करें। कन्या जब प्रेम से उस खीर को खा ले, तो समझिए कि आपकी प्रार्थना सीधे माँ तक पहुंच गई है। इसके बाद कन्या को दक्षिणा और उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। भाग 4, इस उपाय का दिव्य फल। यह एक छोटा सा कर्म लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक और अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब दुर्गा स्वरूप कन्या लक्ष्मी स्वरूप मखाने की खीर को ग्रहण करती है, तो यह एक दिव्य संयोग बनता है। उस कन्या के माध्यम से आपको माँ दुर्गा की शक्ति और माँ लक्ष्मी की संपत्ति, दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय आपके घर के धन के भंडार को भरता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है, रुके हुए काम बनाता है और आय के नए रास्ते खोलता है। मान्यता है कि इस एक कर्म का पुण्य इतना अधिक होता है कि यह न केवल इस जन्म की, बल्कि पिछले जन्मों से चली आ रही गरीबी को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस महानवमी पर जब आप कन्या पूजन करें, तो इस दिव्य अवसर को हाथ से जाने न दें। हलवा पूरी के साथ श्रद्धापूर्वक बनाई गई मखाने की खीर किसी एक कन्या को भी अवश्य खिलाएं। यह केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए समृद्धि, सौभाग्य और सुख का वरदान है। याद रखिए, ईश्वर भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। पूरे विश्वास और श्रद्धा से यह उपाय करें और देखें कि माँ की कृपा आपके जीवन में कैसे चमत्कार करती है। आशा है यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो,
तो इसे लाइक करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महापर्व का पूर्ण लाभ उठा सकें। आप सभी को दुर्गा नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय माता दी।